9th क्लास की ये स्टूडेंट कोकोमो से इनकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ। अपने दिए कहाँ थे? मेरी सिस्टर एकेडमी पढ़ती थी तो उनके साथ जाती थी एकेडमी, तो मैंने इनको भी दे दिया कोकोमो। कोकोमो आपको पसंद थे? आपको इनको पता था? मुझे लगता है इनकी सिस्टर ने बताया था। तो ये रिलेशन आपका कितने दिन चला? 6 मंथ चला था। उसके बाद फिर वैलेंटाइन डे वाले दिन इतना भी सारा सेटअप वगैरह किया था एम्पोरियम मॉल में। तो तब मैंने इनको यही बात की थी कि हम निकाह कर लेते हैं, निकाह करके मिल लेते हैं, उससे पहले हमने नहीं मिलना। दोनों की एज कितनी है? आपकी कितनी है? मेरी 17 है। 16। ये मिसाल है हमारे जैसे नौजवानों के लिए कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो गाना कौन सा गाया था इनके लिए? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। आपने भी तो कोई ना कोई गाया ही होगा इनके लिए। मैं तेरी हो गई हूँ। वे मैं तेरी हो गईया मैनू रोन ना देवी, चन्ना मेरिया अखियां चो हंझ चोन ना देवी, किवें कवेंगा ओ मेरा लांगी, हंस हंस के सब कुछ सहलांगी। यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग वगैरह कपल बनाते हैं, तो आपने स्टार्ट कर दिया भाई? 3 दिन पहले टिकटॉक बनाई है तो उस पे 1 मिलियन आए। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इनर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ एक कपल मौजूद है। कोकोमो से इनकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ। 9th क्लास की ये स्टूडेंट है और मोहब्बत जो है ना वो निकाह में इन्होंने बदली है। और आज के दौर में जो नौजवान इस तरफ नहीं जाते उनके लिए ये आइडियल भी बने हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी स्टोरी और कोकोमो जो इनकी लव स्टोरी में ने क्या किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताएं मुझे कि कोकोमो ही आपने क्यों चुना कि ये मैं इनको, या जो असल कहानी है मुझे शुरू से वो बताएं पहले। कोकोमोन इनको बस पसंद था तो मैंने इनको जब दिया तो फिर इन्होंने मेरे से इजहार कर दिया। मतलब कब आपको पता चला कि इनको पसंद है, या पहले से जानते थे इनको आप? नहीं, मैं जानता तो नहीं था लेकिन इनके बारे में काफ़ी सुन चुका था मैं। अच्छा, तो ये इनको कोकोमो आपने दिए कहाँ थे? ये मेरी सिस्टर एकेडमी पढ़ती थी तो उनके साथ जाती थी एकेडमी, तो वो इनके साथ ही थी तो मैंने इनको भी दे दिया कोकोमो। ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि कोकोमो आपको पसंद थे? आपको इनको पता था? जी बिल्कुल, मुझे कोकोमो बहुत पसंद थे, लेकिन इनको मुझे लगता है इनकी सिस्टर ने बताया था। जी, वो अभी तक पता नहीं चला कि किसने बताया, या सिस्टर से पता कर लिया आपने? पता कर लिया, उन्होंने ही बताया था इनको। अच्छा, तो कितने दिन ये आपने मोहब्बत का इजहार तो चलो कर दिया, तो ये रिलेशन आपका कितने दिन चला? ये हमारा 6 मंथ चला था, लेकिन उसके बाद फिर वैलेंटाइन डे वाले दिन हमने एक दूसरे से मिलने का प्लान किया तो लेकिन इन्होंने प्लान फेल कर दिया। मैंने जितना भी सारा सेटअप वगैरह किया था एम्पोरियम मॉल में वो इन्होंने आपके जितने भी ख्वाब है वो जी पानी फेर दिया था उसके। अच्छा, क्या वजह है इतना उन्होंने इंतज़ाम आपके लिए किया? तो अब तक दुख होता है आपको कि यार मैं अगर वहाँ पे चली जाती तो मैं एक स्पेशल फील करती? नहीं, दुख नहीं होता मुझे, क्योंकि अगर मैं इनसे मिलती तो मेरे वालिदैन की इज़्ज़त पर आँच आती, और मैं नहीं चाहती कि उनकी इज़्ज़त पर कोई आँच आए। ये मैंने बात इनको पहले भी की थी कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिनकी वजह से उनकी इज़्ज़त ख़राब हो। अच्छा, अब तो ये आपके हस्बैंड है, तो क्या अट्रैक्शन थी जो इनकी आप लगी कि मैं इनसे शादी कर लूँ, या आपस में हमारा जो प्यार मोहब्बत की एक फीलिंग्स होती हैं वो पैदा हुई? दरअसल जब मैंने इनका प्लान कैंसिल किया था तो तब मैंने इनको यही बात की थी कि हम निकाह कर लेते हैं, निकाह करके मिल लेते हैं, उससे पहले हमने नहीं मिलना। अच्छा, तो कितना वैलेंटाइन डे पे खर्चा हो गया था जिसकी अभी तकलीफ होती है? मेरा 10 से 12 हज़ार रुपया लग गया था। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं आऊँगी लाजमी, लेकिन जब मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया तब फिर ये एंड टाइम पे आके कहते हैं यार हो मेरी गड्डी का टायर पंचर हो गया। तो इन्होंने भी वैसे कह दिया। अच्छा, आप लोगों की दोनों की एज कितनी है? आपकी कितनी है? मेरी 17 है। और आपकी? 16। मतलब मेरे से अभी आप 8-9 साल अभी छोटे हैं दोनों, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे व्यूअर्स जिनके अभी 25-26 साल एज है और उनके वालिदैन उनकी शादी नहीं कर रही, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो दिखाएं। और ये मिसाल है हमारे जैसे नौजवानों के लिए कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि और क्या कितनी मुश्किलात आई जब आपस में रिश्ते का प्लान बना? तो रिश्ता भेजा कब और कौन गया था रिश्ता लेके? मेरी सिस्टर गई थी इनके घर रिश्ता लेके, लेकिन आपको पता है कि जब मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे घर वाले कहते थे कि कहाँ से ला के खिलाएगा उसको, क्या करेगा, जॉब वगैरह तो करता नहीं हूँ मैं। तो बस फिर भाई से बात की, उसने तो मुझे डांट जैसे होता है जलील करके, जी
तो फिर पापा से बात की, पापा ने थोड़ा समझा मुझे, तो फिर उन्होंने सिस्टर से बात की, फिर इनके घर रिश्ता भेजा। तो इनके घर वाले नहीं मान रहे थे, हमारी बच्ची की अभी एज नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने मेरी हेल्प की। तो फिर अच्छा, क्या मतलब उस वक्त फीलिंग्स थी, कैसे आपने हेल्प की, और डर नहीं आया कि रिश्ता भेज रहे हैं, अभी एज भी नहीं है तो घर वाले क्या कहेंगे? पहली बात तो उनको तो पता ही नहीं था इस चीज़ का, इन्होंने रिश्ता लेके आना है। तो जब रिश्ते की बात मेरे सामने, अव्वल तो ऐसी मेरे रिश्ते की बात नहीं चलती, क्योंकि मेरी फैमिलीज वालों को पता है बुरा असर पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे सामने जब रिश्ता है तो मेरे सामने तब भी नहीं जिक्र हुआ। तो मुझे मेरे भाई ने अलहदा अकेले में बुलाकर, बड़े भाई ने बताया कि तुम्हारा ऐसे रिश्ता आया, तो लड़का भी बहुत अच्छा है, बस वो काम नहीं करता। तो मैं समझ गई, मुझे पता था कि इन्होंने भेजना है, और काम वरना काम के बगैर तो कोई भेज नहीं सकता। तो जब उन्होंने कहा ना, तो फिर मैंने उनको पता चल गया कि मेरे फेस पे परेशानी आ गई, कुछ तो बात है कि ये परेशान हो गई है। उन्होंने कहा तुम्हारी तो कोई बात ऐसी वैसी नहीं है। तो उस टाइम तो मैंने उनको टाल दिया था कि नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं पागल हूँ, ऐसा वैसा कुछ करूँगी। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, नहीं है। तो फिर 2 दिन बाद फिर इनकी सिस्टर रिश्ता लेके आई कि आप ले लें, मेरा भाई बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं होगा आपकी बेटी को, सब कुछ वो संभालेगा। फिर इनकी जब सिस्टर है, तो मैं उस टाइम घर पर ही थी, तो तब मैंने देखा कि इनकी सिस्टर आई हैं। तो तब फिर जब वो चली गई हैं, तो मैंने अम्मी अबू को रूम में बुलाया। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये पसंद है। उन्होंने कहा तुमने तो लड़का देखा भी नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से पसंद आ तो फिर इन्होंने उनको कहा था कि हम ना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, तो उससे अर्न करेंगे, फिर हम खुद ही डेली व्लॉग जो होते हैं वो किया करेंगे। तो अच्छा, मुझे बताएं कि क्या जब शादी आपकी हुई तो कौन से सॉन्ग या गाना जो आपने, जैसे आप दुल्हन घर आती है तो वो एक गाना चलता है मूवीज़ में, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, तो क्या ऐसी दिल में फीलिंग्स थी? जी जी बिल्कुल होती है, ज़ाहिर सी बात है, शादी हुई है मेरी। क्या गिफ्ट क्या दिया था आपने अपनी दुल्हन को? मैंने तो इनको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, लेकिन मैंने फर्स्ट कोकोमोन ही दिया था। बोल दिया था। अच्छा, तो गाना कौन सा गाया था इनके लिए, या इनको कोई शायरी सुनाई हो या गाना कोई सुनाया हो? यही गाना गाया था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। आपने भी तो कोई ना कोई गाया ही होगा इनके लिए। नहीं, वो हम दोनों ने डेडिकेट एक दूसरे के लिए किया था, जो मिलके नहीं, दूसरा था मैं तेरी हो गई हूँ, वो सुनाए जरा दोनों मिलके ही सुनाए। वे मैं तेरी हो गईयां मैनू रोन ना देवी, चन्ना मेरियां अखियां चो हंझ चोन ना देवी, किवें कवेंगा ओ मैं रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी, जिवें कवेंगा ओ मैं रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कदे दूर न जावेंगा, तू मेरे बाजू किते होर न लावेंगा, वे मैं तेरी हो गईयां मैनू रोन ना देवी, चन्ना मेरी अखियां चो हंझ चोन ना देवी। अच्छा, ये तो माशाल्लाह बड़ा आपने एक दूसरे को डेडिकेट किया, और ये जो आजकल चल रहा है यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग वगैरह कपल बनाते हैं, तो आपने स्टार्ट कर दिया हुआ ये? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने स्ट्रॉन्ग उज़मा जी के साथ किया एक व्लॉग अपलोड, तो उस पर माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया है। तो हमने 3 दिन पहले टिकटॉक बनाई है, तो उस पर 1 मिलियन आए हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी यानी कि टिकटॉक मतलब अच्छा फेम मिल रहा है। तो अच्छा, मुझे बताइएगा आपके इनके घर वालों का रवैया आपके साथ, अपने घर से छोड़ के आप आई हैं तो सेम ही लग रहा है या ससुराल वाली फीलिंग्स हैं? नहीं, सेम ही है। माशाल्लाह से इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल करती है, क्योंकि उनको पता है मेरी छोटी एज में हुई है, इतनी नहीं है। तो मैंने भी उनको कहा कि अभी इतनी मुझे समझ नहीं है, तो गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो उन्होंने इनकी मदर ने भी मुझे यही कहा कि तुम मेरी बेटी हो और इंशाल्लाह तुम मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे, और मैंने भी उनको यही कहा कि मेरी तरफ से या इनकी तरफ से कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता था कि कौन सी बॉलीवुड की हीरोइन है जैसी इनकी लुक है, तो आपको जो फेवरेट हो, आपको लगा हो कि यार इन जैसी है तो मैंने बस अब यही पसंद है मुझे? इनकी तो मुझे लगता है
किसी की नहीं लुक होगी, क्योंकि ये खुद ही इतनी खूबसूरत है, मुझे नज़र ही नहीं दुनिया से आती। अलग जी जी मोहब्बत है। जी जी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी किसी के लिए हो या ना हो। महबूब के लिए महबूबा ही उसकी सबसे खूबसूरत होती है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो नौजवान आजकल ये जो हमारी सोसाइटी में चल रहे लोग आपस में मोहब्बत तो करते हैं लेकिन आगे निकाह या शादी नहीं कर पाते या हो नहीं पाती उनकी, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि अगर कोई लड़की से आपका रिलेशन है भी है तो रखें रिलेशन, लेकिन फ़ोन कॉल पे रखें बस, वो भी 5 मंथ या 4 मंथ। और अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को आजमाना है तो उसको इस चीज़ से आजमाओ कि उसको कहो कि मेरे घर मुझसे निकाह करे, तो उस लड़के की हकीकत खुद ही आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि वो आपको बहाने लगाएगा कि मेरी ये छोटी है, घर वाले ये नहीं करेंगे, घर वाले वो नहीं करेंगे, तो इस तरीके से आपको कोई ना कोई नया बहाना रोज़ लगाएगा। तो वो इसी तरीके से हम खुद समझदार होंगे तो हम समझ जाएंगी कि ये हमें बहाने लगा रहा है, इसका कोई वो नहीं है, तो उसी वक्त ही उसको कैंसिल कर दे, बिल्कुल इसको छोड़ दे, ब्रेकअप अपना कर ले, वो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि जो हमने पहले तड़पना है तो वो पहले थोड़ी सी वो बर्दाश्त कर ले, तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, वो हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि बाद में शादी के बाद हस्बैंड भी कहते हैं कि बाद में फिर कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो जलील कर देते हैं कि तुम्हारा अफेयर था, तुम्हारा ये था, तुम्हारा वो था, तो वो तो हर लड़की कहती है कि हमारे साथ कभी ऐसा ना हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी अगर कुछ है तो शादी करें, वरना तो अफेयर भी ना करें किसी से। जी, तो नाज़रीन ये वो टिप्स हैं, अगर आपने मोहब्बत की है और अपनी मोहब्बत को कामयाब करना है तो लड़की को चाहिए वो अपने लड़के को कहे कि निकाह के लिए रिश्ता भेजे, अगर वो रिश्ता भेज दे तो लड़का उसके लिए ठीक है, वरना नहीं ठीक, उससे अभी ब्रेकअप कर ले। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।